बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। खीर हमारी रिवायती डिश है, फिर चाहे वो कोई त्यौहार हो या दावत या दुल्हन की खीर में हाथ डालने की रस्म, हर घर में शौक़ से बनाई और खाई जाती है। वैसे तो ये आमतौर पर दूध, चावल और शक्कर से बनती है, मगर आपने ये तो सुना ही होगा कि जितना गुड़ डालो उतना ही मीठा। तो मैं बना रही हूँ आज अपने स्टाइल में कुछ इजाफ़ी अज्जा के साथ, जो कि आम खीर से बिल्कुल हट के बनती है। तो कैसे बनती है, चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए, मैंने ये एक कप चावल लिए और इसको अच्छी तरह से मैंने ग्राइंड कर लिया है। ये देखें इस तरह से। तो इसको मैं एक बोल में डाल दूँगी और 1 कप दूध डाल दूँगी इसमें और इसको आधे घंटे के लिए भीगने के लिए छोड़ दूँगी। 3 किलो दूध लिया है और इसको मैंने अच्छी तरह से पका लिया है और इसको मज़ीद मैं 30 मिनट के लिए यानी आधे घंटे के लिए बिल्कुल धीमी आंच पे पकने के लिए छोड़ दूँगी। आधा घंटा देखें दूध को भी हो चुका है और चावलों को भी हो चुका है। तो मैं आराम से चावल भी डालती जाऊँगी और एक हाथ से मैं दूध भी हिलाती जाऊँगी ताकि इसमें लम्स ना पड़े। ये देखें इस तरह से आराम से डालते जाएंगे और एक हाथ से चम्मच चलाते जाएंगे। चावल अच्छी तरह से देखें इसमें हल हो चुके हैं। अब देखिए मैंने इसमें कुछ ज़ाफ़रान के स्ट्रैंड्स लिए हैं और ये बहुत काफ़ी हैं चूँकि ज़ाफ़रान मेरे पास बहुत स्ट्रॉन्ग है। और 1 टीस्पून मैंने इसमें छोटी इलायची का पाउडर डाल दिया है, यानी 5 से 6 छोटी इलायची आप ले लीजिए। और सारी चीज़ों को मैं अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लूँगी। देखिए इसमें उबाल आना शुरू हो चुका है और ये अच्छी तरह से सारी चीज़ें हल हो गई हैं। तो इसको मैं अब पकने के लिए छोड़ दूँगी बहुत धीमी आंच पर। ये देखें ये अच्छी तरह से ये अब पक रहा है। देखें चेक कर लेते हैं, आधा घंटा हो चुका है। तो देखें ये इस तरह की इसकी सूरत हाल है। तो इसको अब हम आधा घंटा और पकाएंगे। देखिए 1 घंटा हो चुका है और देखिए मैंने ये लिया है 1 कप खोया और अब इसमें मैं ले लूँगी 5 टेबल स्पून कंडेंस्ड मिल्क के और अच्छी तरह से इसमें मैं मिक्स कर लूँगी ताकि खोए के लम्स बाकी ना रहें। ये देखिए अच्छी तरह से सारी दोनों चीज़ें ये मैश हो चुकी हैं। तो अब मैं 1 घंटे बाद खोया और कंडेंस्ड मिल्क इसमें मिला दूँगी। चमचा चलाते रहेंगे और ये सब चीज़ें डालते रहेंगे। देखिए बीच में आपको इसमें चमचा चलाते रहना है क्योंकि चावल बैठने लगते हैं तो जलने का डर होता है। तो हम बीच में चेक करते रहेंगे। देखिए खोया मिक्स हो चुका है तो मैं इसको मज़ीद अब और पकाऊंगी आधे से पौन घंटा। देखिए 2.5 घंटे हो चुके हैं और चेक करते हैं। तो देखिए खीर हमारी गाढ़ी हो चुकी है और चावल भी इसका अच्छी तरह से गल चुका है। तो अब इसमें मैं 2 कप शक्कर मिला दूंगी या आप अपने टेस्ट के हिसाब से शक्कर कम या ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए शक्कर अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो चुकी है और ये 5 मिनट हमने इसको पका लिया है। केवड़ा एसेंस लिया है मैंने इसमें 1/4 टीस्पून और ये भी हम मिक्स कर देंगे। और मिक्स करने के बाद मैं इसको 1 से 2 मिनट पका के इसका फ्लेम ऑफ कर दूंगी। खीर हमारी देखें तैयार हो चुकी है और मैं सर्व कर रही हूँ अपने स्टाइल में मिट्टी के प्यालों में। आप चाहें तो अपने हिसाब से किसी भी डिश में या किसी भी बर्तन में आप इसको सर्व कर सकते हैं। और मैं इसकी सजावट कर रही हूँ पिसे हुए खोपरे से, बादाम और पिस्ते से।
देखिए हमारी खीर कितनी अच्छी तरह तैयार हो चुकी है। और देखें, इसको चेक करते हैं कितनी अच्छी तरह से ये गाढ़ी हो गई है और जम गई है। ये देखें ये कितनी अच्छी तरह से ये गाढ़ी हो चुकी है। तो तैयार है हमारी मज़ेदार सी ज़ाफ़रानी खीर। और ये इतनी मज़ेदार और इतनी लजीज बनी है, चाहे आप गरम खाएं या ठंडा, दोनों ही सूरतों में इसका टेस्ट लाजवाब है। रेसिपी पसंद आए मेरी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।